एवरीवन, दिस इज़ काशिका प्रताप, बैक टू माय चैनल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, जो कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ लिस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। ये सारी टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था और मैंने उसकी वीडियोस भी प्रॉपर तरीके से बना दिया था, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे नोट्स के लिए। So come to the next point is in unit 1 is stack. So what is stack? Stack is a stack is a linear data structure that follows the LIFO. स्टैक क्या होती है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है दैट फॉलोज द LIFO. LIFO मीन्स होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. आप इसकी फुल फॉर्म को याद रखिएगा कि LIFO मीन्स कि लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि आपको याद रखना होगा कि स्टैक जो हमारी वर्क करती है LIFO पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. दिस मीन्स द लास्ट एलिमेंट एडेड by the pushing to the stack is the first one to be removed by popped. It's mean stack कहती है कि कोई भी हमारी स्टैक होती है जिसमें हम मान लेते हैं कि ऐसे कोई स्टैक बनी हुई है. जब हम फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से ऐड करते हैं तो वो हमारा पुश होता है, जो कि पुश होते होते वो यहाँ पे आ जाती है. और जब भी हम किसी एलिमेंट्स को इसमें रिमूव करना होता है तो हम यहाँ से पॉप करते हैं. यानी फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट इज पुश एंड फर्स्ट एलिमेंट इज पॉप. ये हमारी सिंपल सी डिफिनेशन है कि जब भी हम इसके सारे एलिमेंट्स इसमें ऐड कर लेंगे बाय पुशिंग द स्टोरेज एरिया. सो जब हमें रिमूव करने की बारी आती है तो सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट हमने पुश किया हुआ था वो सबसे पहले रिमूव होता है. आफ्टर देन दिस वन एंड आफ्टर दैट एलिमेंट स्टोरेज विल बी एम्प्टी. सो मेनली आपको स्टैक समझ में आ गया होगा कि स्टैक जो होती है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है, जो कि इसमें ये फॉलो करती है LIFO स्टेटमेंट को, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मेनली जो मैंने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इसके लिए हुए हैं वो कुछ इस तरह हैं कि LIFO ऑर्डर. फर्स्ट है LIFO ऑर्डर, लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इन इज़ द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड. अभी जस्ट मैंने आपको स्टैक बना के दिखाई थी कि जैसे ही लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी उसमें से पहले रही होगी उसे रिमूव कर दिया जाता है. सेकंड ऑपरेशन हमारी क्या कहती है कि ऑपरेशन हैपेंस ओनली एट द टॉप ऑफ द स्टैक. मतलब कि ये हमारी स्टैक है, सारे ऑपरेशंस हम यहाँ से परफॉर्म करते हैं. यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोरली. ये टेम्पोरली डेटा स्टोर करने के लिए इसका यूज़ होता है. तो इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके ऑपरेशंस पे. बेसिक ऑपरेशंस इसमें क्या क्या होते हैं ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर लिया कि इसमें बहुत बेसिक ऑपरेशंस होती हैं, जो कि पुश होती है, पॉप होती है, पिक एंड एम्प्टी. पुश मीन्स ऑलरेडी नोज है आप सभी को कि ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक. पॉप होती है रिमूव एंड रिटर्न द टॉप ऑफ एलिमेंट्स. पिक होती है रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट. मतलब कि हम किसी चीज़ को किसी टॉप एलिमेंट पे पहुंच गए हैं बिना इसके रिमूव किए हुए, उसको पिक करना. एम्प्टी मीन्स कि चेक इफ़ द स्टैक इज़ एम्प्टी, मतलब हमारी स्टैक खाली हो चुकी है. तो ये इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं. मैं बहुत ज़्यादा इन टॉपिक्स के बहुत ब्रॉड डिटेल्स में बात नहीं कर रही हूँ. मैंने बेसिक नोट्स में जितना हमें रिक्वायरमेंट है मैंने बेसिक चीज़ें बताई है, क्योंकि जो फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वो बहुत ही बेसिक 5 यूनिट्स को लेकर के चला हुआ है. तो फर्स्ट यूनिट में सारे टॉपिक्स को बहुत डीपली कवर करने में बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें ताकि ईज़िली आप नोट्स क्रिएट कर सकें. सो बैक टू माय टॉपिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन. जैसे कि मैंने एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, या आप एज ए एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि कोई स्टैक है
कोई स्टैक है, स्टैक में मैंने सबसे जो टॉप लास्ट पुश था यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है एंड एट लास्ट यहाँ पे 40 है। तो सबसे जो टॉप वाली एलिमेंट हमारी हुई है वो 40 हुई है। तो अब हमें तो इसमें यही बताया हुआ है कि किस किस तरह से इस पे स्टैक को फुल किया गया है, कैसे इसमें लास्ट में पुश हमने 40 किया है। अभी अगर वो हम डिपेंड करेगा कि हमारी स्टैक की स्टोरेज क्या है। तो फ़िलहाल मैंने 4 एलिमेंट्स लिया है जो कि उसमें पुश किया है। तो ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि कुछ इस फॉर्म में होता है। तो ये आराम से आप इस टॉपिक को इस चीज़ से कवर कर सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस क्या होती है? एक्सप्रेशन इवोल्यूशन इसमें होती है इनफिक्स पोस्ट फिक्स। मीन्स कि इनफिक्स क्या होती है? जो पहले हम फिक्स करते हैं। इनफिक्स किसी भी प्रोग्राम में जो चीज़ें हम पहले फिक्स करते हैं, चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं a+b की बात करूँ, तो जो भी हम इनफिक्स का मीन्स होता है कि आपने बीटेक में भी पढ़ा होगा कि इनफिक्स इट्स मीन कि जो भी इसके एक्सप्रेशंस हैं, जो भी इसके ये प्लस माइनस साइंस होते हैं वो हम पहले ही लगाते हैं, ये दैट इज़ कॉल्ड इनफिक्स। पोस्टफिक्स क्या होती है? पोस्टफिक्स क्या होती है कि जैसे मैंने लिया a+b, तो पोस्टफिक्स हमारी हो जाएगी ab+, दैट इज़ कॉल्ड पोस्टफिक्स। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, इसके एप्लीकेशन से होते हैं कि जो भी स्टैक में पहले हम उसके ये ऑपरेशंस को लगाएंगे तो वो इनफिक्स में जाता है। जब ऑपरेशन हम बाद में परफॉर्म करते हैं तो पोस्टफिक्स में आता है। सेकेंड है अंडू फंक्शनैलिटी इन एडिटर्स। फंक्शनैलिटी को हम दोबारा से रीडू कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम, मतलब कोई भी हम एल्गोरिदम इसमें बैक ट्रैकिंग वाली भी लग सकती है कि ऐसा नहीं है कि ये एक बार एल्गोरिदम फिनिश हो गई या ख़त्म हो गई तो हम ये ऑपरेशन हमारा ख़त्म हो गया। अगर हमें बीच में किसी और एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट या कहीं और फिर से हमें चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे हम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम का भी यूज़ करते हैं। फंक्शन कॉल मैनेजमेंट, तो ये जो इसमें मैनेजमेंट होती है वो फंक्शन को कॉलिंग की मैनेजमेंट होती है कि पहले हम स्टैक को कॉल करते हैं या एड्रेस को कॉल करते हैं, फिर उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस होती है। तो बेसिकली इसकी एग्जांपल मैंने पाइथन में लिया हुआ है कि कोई स्टैक है, स्टैक जो कि एम्प्टी है, इसमें हमने पुश किया स्टैक डॉट अपेंड 10, मीन्स कि इसमें हमने 10 को ऐड किया। फिर स्टैक डॉट अपेंड 20, तो ये हमने 10 और 20 को जब ऐड किया तो अब हमें क्या करना है कि प्रिंट स्टैक पॉप। अब पॉप में हमें क्या करना है? स्टैक पॉप। तो सबसे पहले वो ऑटोमेटिक हमारी जो फर्स्ट इन है, पॉप हमें करना है फर्स्ट जो इन है वो सबसे पहले पॉप करेगा। इट्स मीन कि 10 को वो रिमूव कर देगा जो सबसे पहले हमने स्टैक में डाला था, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट 20 कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने किया है कि पिक किया है, पिक को फिर से मैंने प्रिंट स्टैक -1। तो मैंने क्या किया है कि जो हमारी ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है स्टैक, उसको हमने -1 को पिक किया है, बुलाया है कि अब ये फिर से मुझे चाहिए। तो यहाँ पे फिर से इसने आउटपुट 10 दे दिया। मीन्स कि जो हमने यहाँ पे पॉप किया था इसको हमने फिर से पिक किया है, तो ये आउटपुट 20 दिए। अब चेक एम्प्टी प्रिंट लेन स्टैक इक्वल टू 0 फॉल्स। अब एम्प्टी तो हुई नहीं है हमारी स्टैक, जो है स्टैक की लेंथ अभी भी एम्प्टी नहीं हुई है, बट हमने क्या किया? चेक एम्प्टी कर दिया, यानी लेंथ की स्टैक को 0 बताया है। तो ये हमारा आउटपुट नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे स्टैक में 20 ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो 10 को हमने रिमूव किया, फिर हमने 10 को ऐड कर दिया, लेकिन 20 को हमने अभी तक पॉप या पॉप नहीं किया है। लेकिन बट हमने यहाँ पे प्रिंट लेंथ की स्टैक को 0 दिखाने की कोशिश की, यानी एम्प्टी दिखाने की कोशिश की, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो गया।
सो गाइज दैट्स ऑल द अबाउट द स्टैक की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने एक शॉर्ट नोट्स में मैंने इसको क्रिएट किया है कि स्टैक होता क्या है, स्टैक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है स्टैक का। तो दैट्स ऑल, स्टैक इसी पे वर्क करती है। अगर आपको इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स लेनी होगी तो आप इसे किसी बुक्स वगैरह से या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बट फ़िलहाल मैंने एक स्मॉल नोट्स के लिए, मैंने एक प्रॉपर समझाने के लिए मैंने ये स्टैक का एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। सो नेक्स्ट मैं कल के वीडियो में इसके आगे के पॉइंट्स को मैं बताऊंगी। तो हैव ए नाइस डे गाइज, प्लीज़ फॉलो माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, and if any problem, please contact me. Anyone wants the PDF, so please say yes in comment box, so I will try my best to give you the PDF. So thank you guys.